नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। मेरे पीछे का नज़ारा जो आप देख रहे हैं, दरअसल देहरादून ऋषिकेश मार्ग पे मैं इस वक्त मौजूद हूं। पूरा जंगल का इलाका है। मेरे पीछे कुछ कटे हुए पेड़ आपको दिखाई दे रहे हैं। आजकल मीडिया में सुर्खियों में इस घटना का जिक्र बहुत ज़्यादा है। 7 मोड़, जी हाँ, देहरादून ऋषिकेश के बीच का जो ये रास्ता है, यहीं पर पड़ते हैं 7 मोड़। ये पहाड़ी इलाका है, जंगल का इलाका है। यहाँ पर पेड़ काटने का काम चल रहा है। पेड़ काटने का काम कौन कर रहा है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। लेकिन इसी पेड़ कटान को लेकर जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, जो पर्यावरण प्रेमी हैं, उन लोगों ने सवाल उठाए कि ये अत्याचार है पर्यावरण पर, ऐसा नहीं होना चाहिए। सालों साल पुराने ये पेड़, जिनको आप इस वक्त मेरे पीछे आप देख भी रहे होंगे, अगर आप कैमरा पैन करेंगे तो दिखाएंगे यहाँ पेड़ किस तरीके से बिछे हुए हैं, काटे गए हैं। और ऐसे कई और पेड़ काटे जाने हैं इसी परियोजना के तहत। एक परियोजना का जिक्र यहाँ करना ज़रूरी है, जिसके तहत ये काम चल रहा है। दरअसल देहरादून ऋषिकेश 4 और 6 लेन यहाँ पर बननी है। चौड़ीकरण होना है, हाईवे बनेगा। क्योंकि यहाँ अगर आप देखेंगे, पीछे अगर आप देखेंगे, कैमरा अगर आप पैन कर दे, घुमा दें, तो देखेंगे कि इस सड़क पर कितना ट्रैफिक जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा। बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ से आती हैं, जाती हैं। 4 धाम का ये रूट है, 4 धाम को जोड़ने वाला रूट है। इसलिए यहाँ पर सीज़न में भी, यानी कि 4 धाम के वक्त भी और बिना सीज़न के भी काफ़ी लोगों का आना जाना इस रास्ते से रहता है। तो ये ट्रैफिक देख करके आपको अंदाज़ा हो गया होगा। तो चलिए, इसी ट्रैफिक को दुरुस्त करने के लिए यहाँ पर कई हादसे भी हो चुके हैं। कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इसीलिए वक्त की मांग को देखते हुए ही ये 4 और 6 लेन का हाईवे यहाँ पर बनाया जाने का काम जो है वो किया जाने लगा। मामला कोर्ट में भी गया। बड़ी दिलचस्प बात है, उच्च न्यायालय में मामला गया। वहाँ पर उच्च न्यायालय ने तमाम पर्यावरणीय पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, चूंकि जंगल का इलाका है, मैंने आपको दिखाया, यहाँ पर हाथी बाहुल्य क्षेत्र है, लिहाजा उनके साथ कोई टकराव ना हो, यानी कि वन्य जीव और मानव के बीच कोई टकराव ना हो, इसको मद्देनज़र रखते हुए कोर्ट ने भी काफ़ी सारी बातें, काफ़ी सारे पॉइंट्स यहाँ पर सुझाए थे। और उसको ध्यान में रखते हुए ही इस परियोजना को NHAI, याद रखिएगा, राज्य सरकार का ये परियोजना नहीं है, ये NHAI है जो कि इस परियोजना को लीड कर रही है, इस परियोजना पर काम कर रही है। तो ये चल रहा था, लेकिन स्थानीय लोगों ने, पर्यावरण प्रेमियों ने इस पर सवाल उठाए, ऑब्जेक्शन किया। और उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यहीं पास में ही है। हम वहाँ पर भी गए थे। चूँकि बरसात का है टाइम है, आप देख सकते हैं किस तरह से इस वक्त बरसात यहाँ पर है। अभी थोड़ी देर के लिए बरसात रुकी है, इसीलिए हम आपके लिए ये रिपोर्ट लेकर के आए हैं। तो वहाँ पर की तस्वीरें मैं चलिए आपको दिखा देता हूँ। हमारे कैमरामैन सिद्धार्थ पाटनी ने उस तस्वीर को कैप्चर किया कैमरे पर, जिसमें आपको बरगद का एक विशाल पेड़ नज़र आ रहा है, जहाँ पर लोगों ने एक पोस्टर लगाया हुआ है। और कुछ पेड़ों को जो है वो रक्षा सूत्र से बांधा गया है ताकि इनको ना काटा जाए। तो एक विरोध भी है जो लोग दर्ज करा रहे हैं। और बड़ी दिलचस्प बात है, बहुत दिन से ये विरोध चल रहा था। अब आते हैं इस पूरे मामले में जो अपडेट आया है। अपडेट ये है कि उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी सरकार चल रही है। सरकार ने इस बात का संज्ञान लिया है। लोगों के विरोध को मद्देनजर रखते हुए बहुत बड़ी खबर सामने निकल करके आई है। खुद सीएम धामी ने ट्वीट करके ये जानकारी लोगों तक पहुंचाई है। क्या ट्वीट किया है, चलिए उस ट्वीट को एक बार पढ़ लेते हैं, आपको बता देते हैं क्या ऑफिशियल ट्वीट आया है, और फिर इस पर हम बात करेंगे, इसके मायनों पर बात करेंगे। तो उन्होंने लिखा कि देहरादून ऋषिकेश 4-6 लेन परियोजना को लेकर पिछले कुछ दिनों से अनेक नागरिकों, पर्यावरण प्रेमियों और स्थानीय लोगों द्वारा व्यक्त की जा रही चिंताओं और सुझावों का मैंने गंभीरता से संज्ञान लिया। ये परियोजना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI की एक महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजना है, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों तथा सभी आवश्यक वैधानिक और पर्यावरणीय स्वीकृतियों और प्रक्रियाओं का पालन करते हुए कार्यवाही की जा रही थी। परियोजना में वन्य जीव संरक्षण को ध्यान में रखते हुए लगभग 3.5 किलोमीटर लंबे हाथी अंडरपास और छोटे वन्य जीवों के आवागमन के लिए विशेष कलवर्ट जैसी व्यवस्था का भी प्रावधान किया गया है। चलिए पॉइंट पर आते हैं। पॉइंट ये है, सीएम धामी का कहना है विकास हमारे लिए आवश्यक है, लेकिन जनभावनाओं, पर्यावरण और स्थानीय हितों की अनदेखी कर कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा। इसी उद्देश्य से प्रमुख सचिव और संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि सभी हितधारकों, स्थानीय नागरिकों, जनप्रतिनिधियों के साथ पुनः संवाद स्थापित करें। और इसके साथ ही मजमून यह है कि इस परियोजना के अंतर्गत आने वाले पेड़ों का
कटान स्थगित रखा जाएगा जब तक कि एक आम सहमति न बन जाए, विश्वास का वातावरण नहीं बन जाता। तो साफ है कि मुख्यमंत्री की तरफ से ही ये कह दिया गया है और इसे यहाँ विरोध कर रहे लोग जो पर्यावरण प्रेमी हैं उसे अपनी जीत के तौर पर भी देख रहे हैं। लेकिन सरकार का साफ कहना है कि किसी को नाखुश करके, पर्यावरण को नुकसान पहुंचा करके हम विकास के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ेंगे या विकास की कोई संरचना तैयार नहीं करेंगे। लिहाजा बहुत ही संवेदनशीलता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जताई है। आपको एक बात और जाते जाते बता देता हूं कि ये रास्ता, इस परियोजना के अंतर्गत जो ये रूट है, इसमें 3.5 किलोमीटर का एक ऐसा रास्ता भी सरकार तैयार कर रही है। एक एलिफेंट कॉरिडोर बाकायदा तैयार हो रहा है ताकि हाथियों को आने जाने में, निकलने में कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। जो अभी फिलहाल जो मौजूदा रूट है उसमें दिक्कतें उनको भी होती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखना दिलचस्प होगा कि सरकार ने जो एक कदम उठाया है, पर्यावरण प्रेमियों से, हितधारकों से, स्थानीय लोगों से सरकार जो बातचीत की बात कह रही है, उस बातचीत में क्या निकल करके आता है, क्या समाधान निकल करके आता है। मैं फिर दोहराऊंगा, ये परियोजना नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की है, यानी कि केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाली ये परियोजना है। देखना दिलचस्प होगा राज्य सरकार का इंटरफेरेंस किस हद तक काम आता है और कहां तक बात बनती है। क्या ये गतिरोध इस बातचीत के बाद जो कि मुख्यमंत्री धामी की पहल से देखने को मिल रहा है, क्या टूट पाएगा? ये एक बड़ा सवाल है। आपका इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है, इस खबर पर आप क्या कुछ राय रखते हैं, जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो, ग्राउंड जीरो की ये कवरेज पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। एनएमएफ न्यूज देखते रहिए। कैमरामैन सिद्धार्थ पाटनी के साथ मैं भुवन शर्मा, ऋषिकेश, देहरादून हाईवे से।